हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के बच्चों 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट पीवाईक्यूज लेके आए हूं बच्चों। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से तो काफी अच्छा खासा वेटेज आता है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन थे बच्चों। उसमें से 60 टोटल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं और ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। ओके, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों, टू वेसल ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइज। दो वेसल है बच्चों, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, एंड आर एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सेम है बच्चों ना। अब कंटे ए वाला जो कंटेनर है वो कंटेन करता है बच्चों 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन मतलब H2 गैस है ना, तो ये H2 गैस कंटेन कर रहा है। बी कंटेन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये O2 को कंटेन कर रहा है बच्चों, ठीक है, ये O2 है इसमें और इसमें हाइड्रोजन हो गई बच्चों। पी एंड पीवी आर द प्रेशर ऑफ गैसेज इन द ए एंड बी। आप लोगों को बच्चों ये पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, आर तो गैस कांस्टेंट है वो सेम होगा ही होगा, तो प्रेशर जो होगा ना बच्चों नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ए में जो प्रेशर होगा दैट डिवाइड बाई बी का जो प्रेशर होगा, ए के जो मोल्स होंगे दैट डिवाइड बाई बी के जो मोल्स होंगे उनके बराबर आ जाएगा। ए के मोल्स जो होंगे ना बच्चों वो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएंगे। हाइड्रोजन गैस H2 गैस का जो मोलर मास होता है 2 ग्राम होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 32 ग्राम होता है, तो 1 डिवाइड बाई 32 के बराबर आ जाएगा ऑक्सीजन का मोल। तो 32 डिवाइडेड बाई 2 ये बच्चों 16 के बराबर आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ बी जो आ जाएगा ना बच्चों वो हमारे पास 16 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 16 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करके बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम जो सॉल्व कर लेंगे। दोनों का प्रेशर का रेशियो 16 के बराबर आ जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे दे रखा है बच्चों, गैस मिक्सचर कंसिस्ट 8 मोल्स ऑफ आर्गन एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेग्लेक्ट और वाइब्रेशनल मोड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी बच्चों। देखो, एक गैस दे रखी है इन्होंने मोनोएटॉमिक और एक दे रखी है बच्चों डायटोमिक। तो पहली वाली गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी ना F1 डिवाइडेड बाई 2 N1 RT के बराबर होगी, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक की जो ऑर्गन गैस जो मोनोएटॉमिक होती है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, 3 डिवाइडेड बाई 2। इसके मोल्स बच्चों 6 के बराबर दे रखे हैं, दैट इनटू RT, तो ये आ जाएगा बच्चों 9 RT के बराबर। तो ये ऑर्गन की इंटरनल एनर्जी आ गई ऑर्गन गैस की। U2 जो बच्चों ऑक्सीजन है वो डायटोमिक गैस है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों होगी 5 के बराबर, 5 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ मोल्स बच्चों इसके कितने दे रखे हैं, एक मिनट, 8 मोल्स है बच्चों इसके, यहाँ पे 8 आएगा, तो 4 12 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12 RT के बराबर आ जाएगा। इसके 6 मोल्स दे रखे हैं, तो बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारे पास 15 RT के बराबर। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी ना इंटरनल एनर्जी वो U1 प्लस का U2 के बराबर हो जाएगी। तो U की वैल्यू बच्चों हमारे पास 27 RT के बराबर आ रही होगी, ठीक है। ये होगी बच्चों इस गैस की इंटरनल, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। सिंपल सा होता है बच्चों ना। आपको पता होगा कि आइडियल गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सारी काइनेटिक होती है। काइनेटिक में भी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। इन्होंने वाइब्रेशन वाली किसी की कंसिडर करने के लिए बोली नहीं है। मोनोएटॉमिक में तो वाइब्रेशन होती नहीं है, डायटोमिक में हो सकती थी, उसको मना कर दिया इन्होंने, ठीक है। ओके, तो हमारा बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, 27 RT के बराबर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट टेम्परेचर। केबी की वैल्यू बच्चों हमें ये यूज करनी है, तो टेम्परेचर कितना होगा। अब मोनोएटॉमिक गैस जो होती है ना बच्चों उसकी जो एवरेज मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होगी ना बच्चों, मॉलिक्यूल वो होती है बच्चों F/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर के बराबर, केबी इंटू टी के बराबर होती है, F/2। अब मोनोएटॉमिक का तो बच्चों ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। केबी की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर तो दे ही नहीं रखा, पर हमें ये टोटल एनर्जी दे रखी है, तो 0.414 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अच्छा, ऊपर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है ना उसको एक काम करना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख लेना, इजिकल टू टेम्परेचर। ये केल्विन में आ जाएगा बच्चों यहां से ना। तो अगर मैं इसको इसको और इसको काट दूं तब भी ये भी कट जाएगा, ठीक है। ओके, क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻23 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, तो ये सब कट जाएगा। तो जो टी की वैल्यू आएगी ना बच्चों हमारे पास
क्या ये इससे कट रहा है क्या? 3 से 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, 3 एकम 3 और 1 4, यस 3 बार कटेगा ये, और 3 से बच्चों ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो 2 ये 32 32 और क्या बचा यहाँ पे, अच्छा ये 300 बार कटेगा, ठीक है। 3200 केल्विन के बराबर हमारे पास आंसर आ रहा होगा, ठीक है। 3200 केल्विन बच्चों, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सो द आंसर विल बी डी ऑप्शन। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आप बोलोगे सर वो F/2 nRT, वो बच्चों n मोल्स के लिए लगाते हैं, एक मॉलिक्यूल की अगर ये बात करोगे ना, अगर आपको याद हो तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 1/2 kb इंटू टी होती है। F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है तो F/2 kb इंटू टी होती है। फिर हम कहते हैं Na मॉलिक्यूल्स की एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स की जो होगी वो F/2 Na kb इंटू टी होगी, वो F/2 RT आ जाती है। n मोल्स की F/2 nRT हो जाती है, ठीक है। तो सारे फंडे बच्चों यहीं से आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब दे आर आस्किंग इंटरनल एनर्जी। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं। तो इंटरनल एनर्जी ऑक्सीजन गैस की जो होगी ना 5/2 nRT के बराबर होती है, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है ना इसकी ऑक्सीजन की। टोटल देखो भाई, ऑक्सीजन गैस या जो भी आइडियल गैस होती है ना, उनकी इंटरनल एनर्जी जो होती है ना वो प्योर काइनेटिक होती है। काइनेटिक में सिर्फ ट्रांसलेशन मत दिमाग में रखना, रोटेशन रोटेशन सब आ जाती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक होती है। यहाँ पे इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है आइडियल गैस में। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन कंसिडर नहीं करते हम लोग जो है। इसलिए जब इन्होंने हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा ना तो हम इसकी इंटरनल एनर्जी निकाल देंगे। तो 5/2 n 1 के बराबर दे रखा है, आर बच्चों 8.31 के बराबर दे रखा है, और टेम्परेचर बच्चों 300 केल्विन के बराबर दे रखा है, ठीक है। 300 केल्विन होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। और ऊपर देखो ये 1500 आ जाएगा, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यू की वैल्यू आ जाएगी 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 40, और 15 × 120, 15 × 120 और 4 124 है ना, दैट डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास 6232.5 जूल के बराबर, 6232.5 जूल के बराबर। लो जी, ज्यादातर केटीजी के क्वेश्चन है बच्चों ना ये वाले, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों। n मोल्स ऑफ अ पॉलीएटॉमिक गैस जिसकी F डिग्री ऑफ फ्रीडम से दे रखी है मस्ट बी मिक्स्ड विद द 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस सो दैट द मिक्सचर बिहेव एज अ डायटोमिक गैस, द वैल्यू ऑफ n इज। ये कह रहे हैं कि तो इनको मिक्स करके गैस जो है डायटोमिक गैस की तरह बिहेव करनी चाहिए। मतलब गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आना चाहिए ना वो 5 के बराबर आना चाहिए। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि मिक्स करने के बाद जो टोटल एनर्जी हो जाए ना वो 5/2 nRT हो जानी चाहिए। अच्छा n1 + n2 RT, n1 + n2 टोटल मोल ही हो जाएंगे ना, R × T के बराबर हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए। मतलब ना जैसे n1 + n2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स की डायटोमिक गैस होती तो उसकी इंटरनल एनर्जी होती। अच्छा हमें जो दे रखी है गैस, एक पॉलीएटॉमिक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दे रखी है, तो हमें जो 6 डिवाइडेड बाई 2 n नंबर ऑफ मोल्स है उसके RT, इसकी पॉलीएटॉमिक गैस की एनर्जी इतनी हो गई। 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक से मिक्स कर दिया इसको, तो मोनोएटॉमिक की 3/2 n की जगह 2 आ जाएगा इंटू RT कर दिया। ये एनर्जी इस एनर्जी के बराबर हो जानी चाहिए। अच्छा इसमें भी आप रख दोगे क्या 5/2 n + का 2, ठीक है, क्योंकि इसके n2 की वैल्यू तो दे रखी है ना, 2 मोल दे रखे ना डायटोमिक मोनोएटॉमिक के, ठीक है। कुछ नहीं करना बच्चों, जो दोनों गैस है ना उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो अगर एक अकेली गैस होती और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती और टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों के मोल्स के बराबर होते तो उसकी एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी होती वो दोनों गैसेस की टोटल इंटरनल एनर्जी के बराबर अगर कर दोगे तो n की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। अब इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर कर दो, बराबर कर दो। देखो बच्चों RT तो कट जाएगा, यहां से 5n डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस का 5 के बराबर आ जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 3n आ जाएगा, प्लस का 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो n/2 जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा, n की वैल्यू बच्चों 4 के बराबर आ जाएगी। तो 4 मोल लेने पड़ेंगे बच्चों हमें ना, जो पॉलीएटॉमिक गैस है ना उसके 4 मोल लेके चलने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास ये सिस्टम जो है एक डायटोमिक गैस की तरह बिहेव करेगा जिसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स n + का 2 के बराबर होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
एट विच टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आरएमएस वेलोसिटी होती है ना सर, उसमें क्या वो 3 की जगह पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है? नहीं भाई, वो 3RT डिवाइडेड बाई एम नॉट ही होती है, ठीक है। चाहे डायटोमिक गैस हो चाहे मोनोटोमिक गैस हो, आरएमएस स्पीड बच्चों यही होती है। दोनों को बच्चों बराबर कर दो। 3RT इसका टेम्परेचर पूछा है, किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बच्चों? 2 ग्राम के बराबर। ये ध्यान रखना ग्राम में होता है, कई बार ना गलती हो जाती है। इज इक्वल टू ऑक्सीजन 3, वही मैं गलती करने वाला था ना, 3R। इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों? केल्विन में रखने होगा इसका टेम्परेचर ना आपको, तो ये 320 केल्विन हो जाएगा। दैट डिवाइड बाई एम नॉट कितना होता है ऑक्सीजन का? 32 के बराबर, ठीक है। तो एक काम करो, इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 16 दूनी 20 बार काट दिया इसको ना। 3R से बच्चों 3R काट दो, तो T की वैल्यू बच्चों 20 केल्विन आ रही होगी। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ तक? 320 20 केल्विन, 20 केल्विन आंसर आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन है ना। 20 केल्विन विल बी द आंसर। इस टेम्परेचर पे बच्चों दोनों की एनर्जी जो होगी इंटरनल, दोनों की जो आरएमएस स्पीड होगी बच्चों बराबर होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 moles of monoatomic gas is mixed with the 6 moles of diatomic gas. The molar specific heat of the mixture at a constant volume. आपको ये फॉर्मूलाज याद है बच्चों? कौन कौन से? सीवी मिक्सचर जो होता है ना, N1CB1 N2CB2 डिवाइड बाई N1 प्लस का N2 के बराबर होता है। और सीपी मिक्सचर जो होता है N1CP1 N2CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस का N2 के बराबर होता है। सीवी मिक्सचर और सीपी मिक्सचर, ठीक है। सीवी और सीपी मिक्सचर बच्चों ये होते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से इनको बच्चों पुट कर दो। और गामा पूछा होता है ना मिक्सचर का, तो बच्चों सीपी डिवाइड बाई सीपी कर देना, मिक्सचर का कैलकुलेट करके इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। पर हमें तो सीबी मिक्सचर पूछा है इन्होंने ना, सीबी मिक्सचर। सीबी मिक्सचर आ जाएगा बच्चों, कितना है? 2 moles ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है, तो 2 इंटू इसका सीबी कितना होगा बच्चों मोनोएटॉमिक का? 3/2R प्लस का डायटोमिक गैस के 6 moles है, 6 इंटू 5/2R, ठीक है। दैट डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 6, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3 प्लस का 15 18R डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9/4R के बराबर, ठीक है। तो ये 9/4R बच्चों सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 2 किलोमीटर पर सेकंड, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन आरएमएस स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन एट द सेम कंडीशन इन किलोमीटर पर सेकंड कितनी होगी? मैंने केटीजी का ही बना दिया बच्चों, ये पूरा का पूरा पीडीएफ ना। तो इन्होंने बोला कि जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, रूट के अंदर 3RT डिवाइडेड बाई 2 ग्राम, 2 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू इन्होंने हमें दी है 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड के बराबर। ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ क्यों लिखा? ये ग्राम में होता है ना बच्चों ये मास, तो ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आपसे पूछ क्या रहे हैं बच्चों? ये पूछ रहे हैं, वी ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे? 3RT एट सेम टेम्परेचर पूछ रहे हैं। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए? तुम देख रहे हो ज्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्वेश्चन पूछे इन्होंने। यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 इंटू 10⁻³ आप लोग ये देख रहे हो, इसको मैं ऐसे कर लूं, अगर यहाँ से 32 को लिख लूं 16 इंटू 2, तो 1/4 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर 3RT डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू मेरे को ऊपर दे रखी है 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 4। तो ऑक्सीजन की बच्चों आरएमएस स्पीड कितनी आ जाएगी? VO2 आरएमएस ये आ जाएगी बच्चों 500 मीटर पर सेकंड या फिर 0.5 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। 0.5 किलोमीटर पर सेकंड बच्चों, बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, द रेशियो ऑफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर द इंक्रीज इन नंबर। सो रेशियो ऑफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बच्चों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम वगैरह होता है ना, अच्छा
इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों मैं क्या बताता हूं आपको, मैं मीन फ्री पाथ याद है आपको, इसका फॉर्मूला याद रखना है। जो मीन फ्री पाथ होता है ना बच्चों, वो होता है 1/रूट के अंदर 2 पाई इंटू डी का स्क्वायर इंटू स्मॉल एन, ये होता है ना, स्मॉल एन होता है जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। सो मीन फ्री पाथ होता है ना बच्चों, मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जहां पे एन जो होता है ना, ये मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स डेंसिटी, ये डेंसिटी होती है बच्चों ना, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो है वो स्मॉल एन होती है। फिर होता है एक रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ऑन एन एवरेज जो फ्री डिस्टेंस ये मूव कर रहा होता है, ठीक है, फ्री डिस्टेंस जो ये मूव कर रहा होता है बच्चों ना, रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो आ जाता है 1/, वो जैसे ये लैम्डा डिवाइडेड बाई वी आर एम एस होता है। अब इसमें कई बार वी आर एम एस और कई बार वी एवरेज यूज कर लेते हैं, ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एनटीए के क्वेश्चन जो आते हैं वी आर एम एस यूज करते हैं हम ना इसमें। टाउ जो होता है बच्चों वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगा, है ना, तो टाउ भी 1/n के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्योंकि यहां पे जो बोला है ना इन्होंने, चेंज किस चीज को किया है, एन को चेंज किया है, चार्ज वो जो मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है ना उनको चेंज किया है इन्होंने ना, बाद बाकी चीजें चेंज नहीं की है, पर सेंटीमीटर क्यूब स्मॉल एन का वैल्यू चेंज किया है। फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों वो 1/टाउ होगी, तो फ्रीक्वेंसी बच्चों एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो आपने फ्रीक्वेंसी मतलब एन को आपने 4 गुना कर दिया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर द इंक्रीज, ये फ्रीक्वेंसी बिफोर और फ्रीक्वेंसी आफ्टर जो होगी वो 1/4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो ये 0.25 के बराबर आंसर आ रहा होगा, बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। यहां पे जो काम की चीज है बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो लैम्डा होता है ना, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल भी चेंज हो रहे हो, तो इसके प्रोपोर्शनल होता है। टाउ जो होता है ना बच्चों, अगर एन कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई रूट के अंदर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो डी होता है ना ये मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है, ठीक है, ये याद रखना बच्चों ने, ये बड़े काम की चीज है, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन जो आते हैं रैंक डिसाइडिंग होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। ट्रांसलेशनल डिग्री, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसमें होती है बच्चों, मोनोएटॉमिक गैस में 3 होती है, ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये डायटोमिक गैस में होती है, ठीक है, रिजिड डायटोमिक गैस। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड मोर देन 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो पॉली एटॉमिक गैस होगी, ठीक है। तो डी में बच्चों आ रहा होगा आपका सेकंड वाला, डी में सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो इन दो में से कोई एक आएगा, ठीक है। अब आ जाओ ए में 1 वाला, ए में तो 1 वाला आना ही चाहिए, ठीक है। बी वाला बच्चों ये रिजिड वाला होगा, इसमें वाइब्रेशन अलाउड नहीं होंगे, तो ये आ रहा होगा रिजिड डायटोमिक गैस, ठीक है। और नॉर्मल डायटोमिक गैस में वाइब्रेशनल अलाउ कर दोगे आप, ठीक है, वाइब्रेशन भी कंसिडर करने हैं आपको नॉर्मल डायटोमिक गैस में। तो सी का 4th वाला और बी का 3rd वाला, सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, एंड द आंसर विल बी सी ऑप्शन, ठीक है। कैसे लगे बच्चों 10 केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपकी काफी मदद हुई होगी इन क्वेश्चंस को करने से। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए बच्चों पूरा वीडियोस को देखना है, एंड तक देखना है, आपको बहुत कुछ सीखने को इनसे ही मिल जाएगा, आपको कहीं और कुछ करने की, रिवीजन के लिए ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो आप लोग ना, अगर पेशेंस के साथ देखोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहीं से हो जाएगी, कुछ भी ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।